क्या होता अगर हमारा अर्थ गोल ना होकर बल्कि एक डोनट के शेप का होता? क्या ये इंसानों के रहने लायक होता? ग्रेविटी कैसे काम करती? क्या डोनट के शेप के अर्थ का कोई मून होता? हमारे आसपास का व्यू कैसा होता? तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या डोनट के आकार के प्लैनेट संभव हैं? 2017 में हुए एक अध्ययन से ये पता चला कि आज से 4.5 करोड़ साल पहले दुनिया यानी हमारी पृथ्वी का आकार एक डोनट की तरह था। उस समय हमारा अर्थ बहुत गर्म था और डोनट की शेप में था। आपको बता दें कि पृथ्वी 2 ग्रहों के टकराने से बनी हुई है और शुरुआत में इसका आकार डोनट जैसा ही था। कहा जाता है कि पृथ्वी के निर्माण से पहले यह एक दूसरा ग्रह था, मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह जिसे थिया कहते थे। इसी ग्रह से टकराकर पृथ्वी की रचना हुई थी, मगर 2017 में पहली बार शोध में सामने आया कि पृथ्वी का आकार डोनट शेप जैसा था। चलिए वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या होगा अगर अर्थ डोनट के शेप का हो जाए? डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे किसी की मौत नहीं होगी, लेकिन धरती का कोर इसके ऊपरी सॉलिड सरफेस से इतना बड़ा हो जाएगा कि कई तरह की अस्थिर स्थितियां पैदा होंगी। प्लैनेट्स गोल होते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उन्हें अंदर की ओर खींचता है। किसी टोरॉइड ग्रह के केंद्र में छेद या हब को ढहने से बचाने के लिए आपको एक समान बाहरी बल की आवश्यकता होगी। यदि पृथ्वी का आकार डोनट की तरह होता तो बहुत सारे वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। यह एडवांस रिफाइनमेंट की बात होती है और इसे कई अनूठे परिणाम हो सकते हैं। सूरज से डोनट शेप्ड अर्थ की दूरी और उसका एक्सियल टिल्ट भी सेम ही होगा। डोनट शेप्ड अर्थ के ज्यादातर हिस्से की एस्केप वेलोसिटी 11.4 किलोमीटर पर सेकंड होगी, लेकिन डोनट अर्थ के इक्वेटर पर एस्केप वेलोसिटी की स्पीड 6.5 किलोमीटर पर सेकंड होगी। यानी अगर हमें स्पेस में रॉकेट भेजना हो तो ये जगह सबसे बेस्ट होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारी ग्रेविटी पे इसका क्या असर पड़ेगा। पृथ्वी के आकार के बदलने से ग्रेविटेशन की क्षमता बदल जाएगी। आपका वजन भी 3 गुना कम हो जाएगा, यानी जिम जाने की टेंशन ही खत्म। अर्थ पर चलना मार्स पर चलने जैसा होगा, क्योंकि अगर अभी अर्थ की सरफेस ग्रेविटी 1 है तो डोनट अर्थ के पोल्स पर ये 0.65 होगी और वहीं इक्वेटर पर यह सिर्फ 0.3 रह जाएगी। लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अर्थ अपने आप को समेटने की भी कोशिश करेगा। ऐसा ना हो इसके लिए अर्थ को और ज्यादा स्पीड से घूमना होगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना कमाल दिखाएगा और अर्थ को दोबारा राउंड शेप में होने से रोक देगा और डोनट का होल इंटैक्ट रह पाएगा। लेकिन अर्थ के इतनी तेज से घूमने से दिन 24 घंटे का बजाय सिर्फ 3 घंटों का ही होगा, यानी 24 घंटे के दिन रात में हमें 8 बार सनराइज और सनसेट देखने को मिलेगा। हम इंसान तो जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उन जानवरों का क्या होगा जो नॉक्टरल यानी अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होते हैं। जानवरों के सारे काम और दिनचर्या सूरज के हिसाब से ढला होता है। अगर अर्थ डोनट के शेप का हुआ तो उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। इंसानों के लिए भी मैनेज करना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मौसम और भी एक्सट्रीम हो जाएगा, जिसके चलते अर्थ के कुछ हिस्से तो बिल्कुल ही रहने लायक नहीं रहेंगे। इन हिस्सों में ना जाने कितने आंधी और तूफान आते रहेंगे। लेकिन हमारे चंदा मामा का क्या होगा? टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह पर बने रहेंगे और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन संभावना यह है कि चांद हमारे डोनट के होल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, या फिर डोनट अर्थ के बाहरी सतह के ग्रेविटी से इफेक्ट होकर ये 8 के आकार के ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। अब चांद के ऐसे घूमने से हमारे ओशियंस अनस्टेबल हो जाएंगे और शायद सारे कोस्टल शहर डूब जाएं, क्योंकि ओशन में वेव्स के लिए चांद रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो हम सभी को पता है। कुल मिलाकर ऐसा है कि हमारा अर्थ राउंड ही रहने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।